Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. तो जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने देखा कि बर्फ हो रही है। सब कुछ बदला हुआ है। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मैं मास्टर शेफ में आया हूँ या किसी हिल स्टेशन पे आया हूँ। अरे अब समझ में आया, बहुत सोचा है भाई इन लोगों ने। सडनली हम देखते हैं कि वहां से शेफ कुणाल कपूर एंटर हो रहे हैं। आई वॉज सो एक्साइटेड। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ कुणाल कपूर। वेलकम शेफ। दिस इज अ ह्यूज सरप्राइज क्योंकि शेफ कुणाल इज द ओजी। वो पहले मास्टर शेफ से हमारे मास्टर शेफ की फैमिली के ओजी जज है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या बात है। आइए, मुंह मीठा करिए। सिलेक्टेड विंटर इंग्रेडिएंट से ये बनी है। थैंक यू शेफ। आप जरूर टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या है। फल है, स्पेसिफिकली कंद। ब्लू यम, पर्पल यम। परफेक्ट। मैंने पहले बोला, कंद बोला आपने, कंद। मराठी में इसको कंद बोलते हैं। कंद, पीनट कंद, बटर, पीनट बटर। मूंगफली है सर। व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। चंदू जी अभी सोच ही रहे। एंड ये सारी डिस्कशंस हम कर रहे हैं एंड सडनली हमारे जो जजेस हैं वो एंटर करते हैं। हेलो 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 शेफ कुणाल। मैंने शेफ कुणाल को एज अ गेस्ट इनवाइट किया था, ये तो रिप्लेस ही कर रहे हैं। आपको कैसे रिप्लेस कर सकते पर इन दोनों को तो आप कर तो ही इस सकते हो। शो की जान है और ये मेरी जान है। वेरी फर्स्ट मास्टर शेफ जो हुआ था इंडिया में, ये तभी से जज हैं मास्टर शेफ के। ओरिजिनल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आज कुछ बहुत बदला अच्छा है? लग रहा है। और देखो आप क्या टाइम पर आए हो। पूरे इंडिया में विंटर है। हाँ। और यहाँ देखो, यहाँ तो गर्मी मुंबई चल में रही है। कभी मतलब ठंडी नहीं होती, हमने स्नोफॉल यहाँ ले आए आपके लिए। ले। और उसके ऊपर फरा आपकी होस्टनेस। होस्टनेस हॉटनेस बोलना चाह रहे थे आप। हॉटनेस की ओ के बाद एस नहीं डालते तो भी चलता मुझे। क्या लग रहे विकास राज? क्या बात है विकास? टू हॉट। शाहरुख खान। टू हॉट इज शाहरुख खान। किसने नोट नहीं किया? मैं यही कपड़े पहन के घर से होटल से आया हूँ, यही पहन के यहाँ आया हूँ। तो शेफ क्या लाए हो आज आप हमारे लिए? आज का चैलेंज बहुत ही सिंपल है। हाँ। आपको प्रीमाइस पता चल गया, विंटर है। हर ऋतु के अंदर एक उसी ऋतु की कोई खास सब्जियां आती है, प्रोड्यूस जैसे हम कहते हैं। फल आते हैं, नट्स आते हैं, और आज उन्हीं का इस्तेमाल आपको करना है। भैया ये विंटर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं यार? विंटर में तो आइसी बर्फ ही मिलते हैं, मतलब और क्या मिलते हैं विंटर इंग्रेडिएंट्स? यानी विंटर ऑन योर प्लेट। तो ये था भाई साहब चैलेंज। तो पहले तो हमको हिल स्टेशन का फील दिया, उसके बाद उसी पहाड़ से नीचे। करो बेटा, अब करो। मेरे लिए ये चैलेंज थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर सर्दियों का इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। How lovely, winter on your plate. I love it. आज के इस चैलेंज में सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा वो करेक्ट विंटर इंग्रेडिएंट हीरो को ढूंढना, उसे समझना और उसको अपनी प्लेट पे दर्शाना। शेफ कुणाल ने वो सारे विंटर इंग्रेडिएंट्स मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री में छुपा दिए। छुपा दिए? यानी कि वहां पर सिर्फ विंटर इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सब है, सब कुछ है। सब है, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, लेकिन ये तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है, तो यहाँ पे हर घड़ी आपको नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। आपको विंटर इंग्रेडिएंट्स ढूंढने हैं। हाँ। और फिर उन विंटर इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी डिश बनानी है। अब वापस आते हैं चैलेंज पे। पहली चीज तो याद दिला दें कि कल का चैलेंज जीते थे श्री चंदन,
और उनके पास आज एक एडवांटेज है जो वक्त के साथ रिवील हो जाएगा। चंदन ऐसा कॉम्पिटिटर इस वीक तो हम लोगों की मतलब चंदन ने सीटी उड़ा दी है। पिछली बार हम लोगों ने देखा है कि 2 सेलिब्रिटी कुक को फ्रीज कर दिया था 2 मिनट के लिए। अभी क्या होने वाला है, किसको करने वाले हैं, बहुत दिल धक धक कर रहा था। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो किसी प्रोडक्ट को उसकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी के कारण प्रदान किया जाता है। आज का जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे है गोवन कैजूस। गोवा के कोस्टल और हिली टेरेन्स कैजू उगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गोवा कैजूस अपने नटी फ्लेवर, रिच अरोमा और सुपीरियर टेक्सचर के लिए जाने जाते हैं। इन कैजूस को ट्रेडिशनल तरीकों से प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि वुड फायर्ड किल्स में रोस्ट करना, जो इनका टेस्ट एनहांस करता है और ऑथेंटिसिटी बनाए रखता है। आज की बेस्ट 2 डिशेस बनाने वाले सेलिब्रिटी कुक्स को मिलेगा एक अमेजिंग एडवांटेज। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने-कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून शरबती आटा। बॉश के अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ब्लेंडर्स, हर्ब्स, ओवन, मिक्सर्स। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड SAS मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। आज आपका कुकिंग टाइम है 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा, which includes 5 minutes in the pantry. अरे बाप! Are you all guys ready? Yes. So on your mark, Get set, freeze. Freeze. Just joking, yeah. It's winter. go! जैसे होता है ना कि मुंबई के लोकल ट्रेन्स में जैसे दरवाजे के अंदर इतनी भीड़ घुसती है, सारे कंटेस्टेंट्स बिल्कुल वैसे ही धक्का मुक्की करके वर्ल्ड क्लास पेंट्री जो है हमारे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की, वहां घुस रहे हैं। मेरे बास्केट से कोई चोरी ना कर ले। अबे हम चोर दिख रहे हैं क्या तुझे? और हाँ, मेरे को देख के बोल रही है, देख रही है? मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री का दरवाजा अब बंद हो चुका है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस। Do your best. Let's go. Thank you, chef. 55 minutes left. मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ कानपुर में बहुत ठंड होती है, बत्ती जली। घर पे मेरी मॉम जो है बहुत माइंड ब्लोइंग गाजर का हलवा बनाती थी खोया वोया डालकर, बट क्योंकि ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है तो मेरा ट्विस्ट ये था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा, लेकिन विंटर्स वाली लाल गाजर से नहीं, विंटर्स वाली काली गाजर से। मेरा इंटेंशन हमेशा हर चैलेंज में यही होता है कि मैं इंडिया और इंटरनेशनल डिशेस को साथ में मिला के कोई इनोवेटिव डिश बनाऊं जिसके साथ मैं अपनी स्टोरी मैच कर पाऊं, और इसलिए मैं हमारे इंडिया को इस बार मैच करूं लेबनीज क्यूजीन के साथ, और इसीलिए आज मैं बनाऊंगी चने का हमस, पर उसमें तहीनी की जगह पे मैं डालने वाली हूँ पम्पकिन बटर, और मैं अपना सैलेड बनाने वाली हूँ रॉ ज्वार विच इज़ पोंख के साथ, और मेरा जो लवाश होने वाला है बाजरे की भाकरी को पर्पल यैम के साथ मिक्स करके उसकी भाकरी बनाते हैं जो हम विंटर्स के टाइम पे खाते हैं। यही काम हमें बीवी कहती है ना, घर पे मौत पड़ जाती है। यहाँ देखो कितने तेज तेज कर रहे हैं। आज मैं बना रहा हूँ मैकरल फिश विद सेसमे सीड्स। फिश हमारे सर्दियों में बहुत खाते हैं ना पंजाब में। सरसों की जो महक है ना, देख ना सूंघ के क्या महक है भाई। जब ये खेत में लगती है ना बड़ी मजा आता है। पीले पीले फूल, समझ रहे? सरसों के खेत में गया है कभी राजीव? ओए हाँ, काम करने दो ना बहन मुझे। तुझे क्या पता होगा भैया, तू तो लंदन से है। लंदन से है, देसी हूँ भाई।
दीपिका जी हाँ जी, क्या बन रहा है? मैं बना रही हूँ स्पाइस गुआवा आइसक्रीम। उसके साथ विंटर लेमन जो अंदर था उसका एक स्पॉन्ज छोटा सा, और क्रम्बल सिनेमन फ्लेवर का। आपकी ना बातें सुनकर ना मुझे शशि कपूर की एक मूवी याद आ गई। फिल्म में कुछ ऐसा होता है कि जी बाहर बर्फ पड़ रही है और अपने वो नौकर को कहते हैं जी मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। सर्दी में जो आइसक्रीम खाने का मजा है ना, होता है वही होता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आइसक्रीम इज नॉट अ विंटर डिश। और ये गुआवा की आइसक्रीम के साथ क्या सर्व कर रहे हैं? इसके साथ मैंने एक सिनेमन का क्रम्बल रखा है, नीचे एक स्पॉन्ज बना रही हूँ जो कि लाइम जेस्ट के साथ है, एंड ये एक स्वीट कॉम्पोट है जिसमें मैं ये टुकड़े थोड़े सॉफ्टन करके ऐसे ही रखूंगी। स्पॉन्ज है, क्रम्बल है, कंपोट है, आइसक्रीम है, मतलब बहुत काम है आपके पास। करिए, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें मेरा विंटर इंग्रेडिएंट वो मेरा लहसुन के ऊपर का साग है। तो मैंने तो आज सोच लिया था कि ये मेरा विंटर इंग्रेडिएंट रहेगा आज। और जो मेरा मेन हीरो इंग्रेडिएंट है वो है मेरा पाया। फटाफट मैंने जल्दी से पानी उबालने डाला, यीस्ट डाला, जल्दी से मैंने पाया भिगाया, उसमें तेज पत्ता, खड़ी पत्ता, लौंग सब डाला। Nikki, Yes, ma'am. what's cooking? Dhansak. Dhansak, my Yes. favorite. Yes. और उसमें विंटर इंग्रेडिएंट क्या है? Pumpkin. Pumpkin. धनसाग में pumpkin जाता है। मुझे तो लगता नहीं है कि आपके 50 मिनट में आपका धनसक तैयार हो सकता है। Let's see. Taking the risk again. निक्की, विंटर का माहौल है तो मुझे कुछ पूछना है तुमसे। ये जो तेरे सारे कंपेटिटर्स हैं, हाँ. किसको बारबेक्यू पे ले जाएगी और किसको फ्रीज कर देगी आइस क्यूब खिला के? तेजस्वी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओके। वो मेरे से अच्छा खाना बना रही है तो उसे मैं फ्रीज कर दूंगी। ये देखा दोस्ती का, इसे कहते हैं दोस्ती। बारबेक्यू पे फैजू को लेके जाऊंगी। फैजू ना, उसकी बॉडी है बारबेक्यू वाली। राजीव को तो लेके भी नहीं जा सकते। और ठीक है। किसी को ग्रिल करना हो तो किसको करो? अभिजीत को। क्योंकि राहुल और अंजलि। समझते। चलो सर। डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा, इसलिए। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे पूछना है कि शादी कब है? हे भगवान, अभी बहुत टाइम है। करण के नहीं, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। मैं रिश्ता लेके आई हूँ। ओह माय गॉड। मैं वो बुआ हूँ जो रिश्ता लेके आई हूँ। सोचो, मिशलिन स्टार शेफ और मास्टर He's शेफ। my sir, he's my गुरुजी। आपने कभी लावाश पहले बनाया? नॉर्मल वाला बनाया है, सेसमी सीड लगा के। कुछ भी कर लो, शेफ विकास बार खाने पे ही आ जाते हैं वापस। मैं कितना अच्छा रोमांस करना चाहिए आपको। अगर पर मैं ये जरूर बोलूंगा आपको, आप बेक करके ट्राई देखें, और आप तवे अगर नहीं वर्क करता तवे पे भी ट्राई करें। तो तवे पे नॉर्मल रोटी जैसे, पर कड़क करूं। एटलीस्ट इसको कहते हैं खीर में नमक डाल। नहीं वो बनेगा तो आपके बैकअप। नहीं, ये वाला मैं बना चुकी हूँ। बाजरा और याम वाला मैं बना चुकी हूँ। ब्यूटीफुल। आई एम रियली लाइकिंग द आइडिया एंड द स्पेस यू आर टचिंग। इट्स वेरी सटल। जैसे आपने कहा कि विंटर का वाइब है तो मीठी धूप वाली खुशबू। खाने की बात हो गई तो ऐसा कुछ शहनाई वहनाई की बात करें। मतलब मैं खाना बनाऊं? इतना बोरिंग हो गए यार। चलो शेफ, कहीं और चलो। कहीं और चले। सेलिब्रिटी कुक्स 20 मिनट हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। कल का चैलेंज चंदन ने जीता था और द मोस्ट अमेजिंग पेयर की डिश। तो आज उनको मिलने वाला है बहुत बड़ा एक एडवांटेज। नहीं, पिछली बार किसी का एडवांटेज मेरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन गया था। आई होप आज ऐसा ना हो। चंदन पहले हफ्ते में घिसा और अब इस हफ्ते में महक रहा है। चंदन, आपका एडवांटेज ये है कि आप किसी टाइम पे भी हिंदुस्तान के नंबर 1 शेफ कुणाल कपूर को अपने काउंटर पे हेल्प के लिए बुला सकते हैं फॉर 5 मिनट्स। वर्ल्ड क्लास जो शेफ हैं, शेफ कुणाल कपूर, जिन्हें बुलाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें चंदन भाई साहब फ्री में 5 मिनट के लिए अपनी हेल्प करवा सकते हैं। चंदन, जब रायता फैल जाए मत बुलाना, उससे पहले बुलाना, बाकी मर्जी आपकी है। कल की वजह से कॉन्फिडेंस डबल है उसका, अभी खुद बना लेगा। चंदन की जगह मैं बुला सकता हूँ अगर उसका कॉन्फिडेंस हाई है। गौरव, पहले तो टॉप में तो आ, फिर तो जिसको चाहे मैं बुला लूंगी। जी कुणाल सर, आई एम वेटिंग फॉर यू। आ जाइए प्लीज। आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब। सर मैं फिश बना रहा हूँ। बट इसको आप ग्लेज कैसे करोगे?
स्किन साइड डाउन रख के उसको पहले पका के ऊपर ग्लेज लगाकर तो फिर मैंने सेसमी सीड्स ऊपर। फिर फिश को उठाकर, अगर थिक फिश है टूटे ना, पूरा इसमें लपेट के एक्चुअली उसकी सर थिकनेस कम है। हाँ, तो अगर इसके ऊपर लगा जी, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँ। ठीक है। अरे यार वो तो बड़े स्वीट बंदे हैं। मुझे लग ही नहीं रहा था वो शेफ कुणाल कपूर है, मुझे लगता मेरी मासी का बेटा मेरे साथ खड़ा है। बेचारे कह रहे कितना लाओ चंदन, बताओ क्या क्या करना है। बॉयल करके थोड़ा सा तो काट के तो मैंने उसको वो करना है, कैरामलाइज करना है। कैरामलाइज करना है, टॉस करना है इसे। मैं कर दूं? जी कर दीजिए। हाँ फटाफट हो जाएगा। सर इसको बॉयल करने की जरूरत नहीं? अनियन को जी बिल्कुल भी नहीं, बटर में टॉस करो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हल्का सा शुगर डालोगे तो क्या बात है। आज चंदन फिर से टॉप। आ गया कैरमल कलर? जी सर, थैंक यू। परफेक्ट। मैं गली क्रिकेट खेल रहा हूँ और सचिन तेंदुलकर आके कहे कि मैं तुम्हारी टीम से खेलूंगा, और मैं तो निश्चिंत हो जाऊंगा कि भैया आप बनाओ रन, मैं तो मजे लूटूंगा। वही चल रहा था, चंदन के मजे। चंदन, शेफ कुणाल वापस आ रहे हैं। जब पकेगी ना। नहीं अभी डालिए ना। अच्छा। 4 अरे रुक जाओ, कुछ नहीं हुआ। 2 1 5 मिनट आप। मैं नहीं मानता। चल लेके आते हैं उसको, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। रहने दो सर, थोड़ा 1 मिनट तो रहने दो। नहीं हमारा बंदा हमें वापस चाहिए। शेफ कुणाल, हमारा बंदा हमें वापस चाहिए। माँ कसम, आज तो आपको वापस आना ही। अरे बेचारी की हेल्प तो करने दो। अरे अजवाइन का पाउडर बनाकर डालना। जी ठीक है सर। 5 मिनट के चक्कर में शेफ कुणाल पूरा ही ना डिश बना दे, फिर हम कैसे बोलेंगे कि खराब है डिश। कुणाल, आप चंदन आपका कोई बिछड़ा हुआ भाई था जो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे? आपको तो ऐसे खींच के लाना पड़ा हमको। यार किसी को हेल्प चाहिए होती है ना, बिना हेल्प करे निकलता नहीं है। कुणाल, आपको लगता है कि चंदन ने आपको ठीक से यूटिलाइज किया, आपके टैलेंट को, आपकी फास्ट थिंकिंग को? देखिए कोई भी ना चलती गाड़ी में ऐसे चढ़ेगा ना तो संभल नहीं पाएगा। तो उसने जो किया सही किया कि मुझसे पूछा कि जो ये स्टेप कर रहा है वो ठीक है। तो जहां उसको दिक्कत आ रही थी कि मेरे पास टाइम की कमी है, प्याज को आप कैरामलाइज करिए, और प्याज कैरामलाइज करते 4 चीजें और पूछ रहा है। Is he going in the right direction? He is on the right direction. पता नहीं पका या नहीं पका। मटन पक ही नहीं रहा है भाई। ऐसे ही बैठो, हिलना नहीं। चलना है गंदे। अरे यार तो फूट रहा है इसमें, मैडम लाऊं क्या? घर पे बड़ी जल्दी हो जाता है तू। घर पे क्या हो जाता है तुझे? हैं? यहाँ पे बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। अब बन जा, अब मैं बोल रही हूँ बन जा, बन ही नहीं रहा। हाँ, फालतू का दिमाग खराब कर रहा है मेरा। हे माता रानी, हे माता रानी, धन्य हो माता रानी। अर्चना खुद से क्या बड़बड़ कर रही है? सर मैं पता है हाँ। सर, ये मक्के का आटा से बन नहीं रहा था सर। ये मेरठ में जो देख रहे होंगे ना, हाँ। वो बोल रहे होंगे देखो कैसी है मेरठ की लड़की, इसको मक्के की रोटी नहीं बनानी आती। सर नहीं, रोटी तो आप बनवा लो, ये टाट नहीं बनता तो बस। ये रोटी को ही तो डाला हुआ है टाट मोल्ड के अंदर। सर बेटा अभी क्या करूं? मैं आपको एक टिप दूं बड़ी सिंपल सी मक्की के आटे के लिए। जी सर। जो आपने मक्की के आटे के अंदर पानी डाल के गूंदा है, हाँ। उसको रिवर्स कर दो। मतलब पानी को उबालो, हाँ। और गैस बंद कर दो, उसमें मक्की का आटा डालो, मिलाओ, गूंदो, बिल्कुल नहीं फटेगा और बहुत सॉफ्ट और टेस्टी निकलेगा। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। ओह थैंक यू सो मच सर। अंदर क्या भर रही है? सर साग, सरसों का साग। अरे और सर मैं खीर बना रही हूँ गुड़ की। आप मक्के की रोटी सरसों के साग को एक टाट के अंदर दे रही हैं, साथ में गुड़ की खीर दे रही हैं। नहीं, साथ में सर अचार दे रही हूँ। अभी तो गुड़ की खीर थी। सर गुड़ की खीर तो एक्स्ट्रा है, बाई चांस टाइम मिला तो बना दूंगी। घुमा दूंगे। हाँ समझ रहे सर आप। बट आप एक बात मुझे बताओ, ये जो टाट है जी सर। इसके अंदर जो साग है, हाँ। वो कैसे खाएगा कोई इंसान? साग के अंदर कोई बाइंडिंग देंगे? सर टाइट करो साग। हाँ ठीक। साग टाइट करो ठीक और है, उसको बाइंड करने के लिए बेस्ट है इसमें चीज डालो। जो मर्जी कर, हम नहीं बताएंगे तेरे को। परफेक्ट। सर हम बता आइडिया, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। थैंक यू। अगर मैंने साग में चीज डाल दिया ना भैया, तो भारत की जितनी भी मम्मियां है ना, मेरे को झाड़ुओं से मारेगी। तो भाई मैंने ये रिस्क नहीं उठाया। कुणाल सर की बात नहीं मानी और मैं अपना लगी पड़ी हूँ साग को टाइट करने में।
मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी सॉस बना देती हूँ, 2 सॉस हो जाएगा तो कॉन्ट्रास्ट में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रबड़ी थोड़ा मीठा है, अंजीर थोड़ा सा माइल्ड है, तो जो मैंने ऑरेंज मिक्स किया है वो शायद स्ट्रॉबेरी उसको बैलेंस कर देगा। तो मैंने स्ट्रॉबेरी को कट किया, उसको मैंने थोड़ा सा मलबेरी के साथ मिक्स किया खटास के लिए, और उसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और नमक डाल दी कि इसे मीठा नहीं करना, इसे खट्टा मीठा रखना है। कविता जी, क्या हाल है जी? यहाँ पे सबका हाल बेकार ही होता है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सब प्रेशर में आ जाते हैं ना। सबकी छोड़ो, अपनी बताओ। स्ट्रक्चर कैसे है डिश का? लेयर में रहेगा, ग्लास में सर्व करूंगी, ग्लास फेस में ये डालूंगी, फिर इसके ऊपर रबड़ी, फिर अंजीर सॉस, फिर रबड़ी, और फिर लास्ट में वो टूई डालूंगी। कविता जी, इसमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम ग्लास में चीजें भरते हैं तो आमतौर पे हल्की चीजें भरते हैं, थोड़ा उसमें व्हिप क्रीम वगैरह फोल्ड कर लेते हैं ताकि वो ज्यादा खाई जाए, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अंजीर भारी है, सीताफल रबड़ी भारी है, उसमें तिल की चीज भारी हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि बहुत सारी भारी चीजें जो कि पैलेट के ऊपर हैवी है एक साथ हो जाए। तो कोशिश ये करेगा कि उसको किसी ना किसी तरह लाइट कर ले, हाँ, ताकि एक गिलास भर के आदमी खा सके। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गाइस, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। ऑलरेडी 20 मिनट का काउंटडाउन बोल दिया गया था और मैं सिर्फ टेंशन में हूँ उस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 20 मिनट बच रहे हैं और अब आपकी सीटी एक्चुअली बजने वाली है, बिकॉज शेफ कुणाल एक ट्विस्ट लेके आए। माय गॉड, ट्विस्ट? व्हाट? सीधा रास्ता नहीं जम रहा है, इधर ट्विस्ट। नहीं, प्लीज। तो ट्विस्ट जज के मुंह से तो मेरे माइंड में बैंगन आ जाते हैं कि यार वो बैंगन ना दे रहे, बैंगन सबसे बुरी चीज है। और फिर से चैलेंज में ट्विस्ट। टाइम को पॉज किया जाए। आज का जो ट्विस्ट है उसे सामने लेकर आया जाए। क्या है? ट्विस्ट में कुछ बड़ा सा कंटेनर हमारे सामने लेके आ रहे हैं, धुआं धुआं सा निकल रहा है, हमें समझ नहीं रहा, हम सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अरे भाई, ये क्या है, बॉम्ब है क्या? ये ना हो पाई, ये ना हो पाई। ये है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका इस्तेमाल आपको आपकी डिश में करना है। मैं बोली ये और क्या है भाई, एक तो मालूम नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और ये सामने आता है ना, कितना टेंशन बढ़ाते यार ये शेफ लोग। इससे चीजें इंस्टेंटली फ्रीज होती है। कितनी इंस्टेंट देखना चाहेंगे? अरे दिस सो ब्यूटीफुल। फूल के धुएं निकला है। सो नाइस। ऐसा मस्त खिला खिला गुलाब का फूल ऐसा हो गया। और कुणाल जी ने ऐसा ऐसा किया तो सब गिर गए। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जब आप काम करते हैं, थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। पहली सावधानी ये कि इन ग्लव्स को पहनकर आप लिक्विड नाइट्रोजन में हाथ नहीं डाल सकते। ओके। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ये ग्लव भी आपके हाथ पर चिपक जाएगा। दूसरी बात, आइस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तीसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये किसी भी सूरत में आपको खाना नहीं है, या इसमें डली हुई कोई भी चीज इंस्टेंटली अगर आप मुंह में रखेंगे तो आपकी जबान जो है उस पे फ्रीज बर्न हो जाएगा, वो चिपक जाएगी।
ओह, तो स्पेशली वो लोग जो हॉट डिश बना रहे हैं, वो कैसे इस लिक्विड नाइट्रोजन को स्टार बनाएंगे, भाई मैं देखना चाहूंगा। Now that's a true challenge. दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी है, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। यहां पर हमारे पास इक्विपमेंट है, लोग हैं और हम बहुत प्रिकॉशंस के साथ लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं। प्लीज घर पे इसे ट्राई ना करें। विच इज क्रेजी। आपकी कोई भी चीज को पत्थर बना के वो गिरा भी सकता है और वो चीज आपकी उंगली भी हो सकती है। किसी भी समय अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम तीनों शेफ्स ने लिक्विड नाइट्रोजन के साथ काम किया हुआ है, हम आपको आके और हेल्प कर देंगे, बट सेफ्टी फर्स्ट। ओके? सेलिब्रिटी कुक्स, आपके बचे हुए 20 मिनट शुरू होते हैं अब। तो आज मैंने बेक किया है मकई का टार्ट बोश के स्टीम ओवन में। यार एक तो पहली बार लिक्विड नाइट्रोजन से पाला पड़ा, हमने डिश सोची कुछ, अब हमें अपनी डिश में वो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी करना है। तो मैं अपनी गाजर के हलवे को इसमें डाल नहीं सकता। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ कि वो लिक्विड नाइट्रोजन मैं यूज कर पाऊँ। अब थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा है कि इसका मैं कैसे यूज़ करूँगी। फिर मेरी नज़र जो है वो स्ट्रॉबेरी और सारे फ्रूट्स जो मैं लेके आई थी, वो मैंने सोचा कि ठंडी रबड़ी रहेगी, उसके ऊपर थोड़े से सॉसेज रहेंगे और उसके ऊपर अगर ये फ्रोजन फ्रूट्स रखे जाए, हाँ मतलब 4 चांदी लग जाएंगे। जो डिश मैंने बनाई है इसमें कहीं यूज़ नहीं होती ये नाइट्रोजन, लेकिन मेरे को यूज़ करनी है। तो मेरे पास वहाँ पे मिंट के लीव्स पड़े, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मिंट के लीव्स है ना, इनको उसमें डाल के ये हार्ड हो जाएंगे तो बाद में मैं ऐसे करके उस पर स्प्रिंकल करता हूँ तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे लिए आज ये सोने पे सुहागा हो गया कि मेरी जो आइसक्रीम है वो एकदम क्विकली और बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने तो फटाफट से हाथ उठा दिया कि जी आ जाइए, ले आइए आप अपना ट्विस्ट, और मैं इसे अपनी डिश में इनकलकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। So we wait, we check. एक साथ डालेंगे ये सीज हो जाएगा। ओके। जैसे इंजन जाम हो जाता है बिल्कुल वैसे। हाँ। इसलिए स्लो ग्रेजुअली जब आप इसे डालेंगे थोड़ा थोड़ा तो वो धीरे धीरे फ्रीज होगी। अब डालिए, धीरे धीरे डालिए। फाइनल चेक, वो जमी गया। हाँ जी, वो जम गया। There you go. अरे वाह। ओह वाओ। नाइस। लवली। मैं इस किचन में बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखती हूँ, तो आई थिंक आज वो चीज बहुत सही निकल के आई कि लिक्विड नाइट्रोजन प्लस आइसक्रीम। वाओ, वेरी नाइस। शेफ कुणाल मेरे सामने खड़े हैं, उनके साथ सीख रही हूँ, तो ये मेरे लिए आज एक बहुत बड़ा लर्निंग मोमेंट था। थैंक यू। प्रेजेंटेशन की टाइम मैं लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके मैंने जिस तरह से गुलाब को सोचा है उसको क्रश करके बीच में डालूंगा, जिससे कि जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा इनहांस होंगे। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 5 मिनट्स। ऑनेस्टली मेरे डिश में क्योंकि एलिमेंट्स कम है, मेरे पास नाइट्रोजन लिक्विड इंक्लूड करने के लिए ऑप्शंस भी देखा जाए तो कोई ज़्यादा है नहीं। तो मेरा ओनली ऑप्शन इन माय डिश इज़ द पोंक विच इज़ जवार, जिसमें मैं लिक्विड नाइट्रोजन को इंक्लूड कर सकती हूँ। मुझे लेयरिंग करनी है। मेरा गाजर का हलवा, उसके नीचे क्रीम चीज़ की लेयरिंग और उसके नीचे मेरा चॉकलेट क्रिस्प की लेयरिंग, और इन सारी चीज़ों को बड़ा संभाल के करना है अपनी प्लेट पे। और वो करने में मैंने कहा मेरे पास एक ही पीस है, एक ही चांस है। अब मुझे धुक हो रहा है दिल में कि यार कहीं ये टूट ना जाए, उसके ऊपर बैठे तो सही बैठे। मुझे पूरा यकीन है कि ये डिश जो है ना बेस्ट डिश में आएगी। सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, ओनली एंड ओनली प्लेटिंग एंड फिनिशिंग। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।
लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचे हुए हैं कि यही वक्त होता है जहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं। उस वक्त भी मैं अपने आप को रिलैक्स और काम कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, जैसे ही मैं ये सुन रही हूँ मेरा तो दिमाग घंटी की तरह चल रहा है। भैया मैं तो आज सॉर्टेड हूँ, मेरा डिश भी बन गया, खाना अच्छा लग रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो मैंने बोला आज तो भैया मैं जीतने वाला हूँ। इस बार मेरे को ये वो परेशानी हुई नहीं है क्योंकि मैं बहुत सॉर्टेड हूँ, बहुत फोकस्ड हूँ कि मैंने क्या बनाना है और वो मेरा बन के आ रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। वेट मैम प्लीज वेट। ये जब काउंटडाउन शुरू हो गया ना, यहाँ निकी रुको ना, मेरा बाकी है, रुको ना रुको ना प्लीज 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 वेट 7 प्लीज 6 5 प्लीज 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 3 प्लीज 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 2 1। हैंड्स अप। टाइम खत्म, पीछे कदम। अब स्टारडम का निकलेगा दम। मैंने तो वही दम छोड़ दिया था क्योंकि मेरी प्लेटिंग भी नहीं हुई थी, मेरा मटन भी कच्चा था। इट वॉज एन इनकम्प्लीट डिश। आज का आपका चैलेंज था विंटर इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्लेट बनाना जिसमें विंटर यानी कि सर्दियां रिप्रेजेंट हो। अब टाइम टू टेस्ट, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी है। क्या कर रहा है भाई, मिनट मिनट में ट्विस्ट देता है। ये ट्विस्ट सुन के मेरी हो जाती है। टेस्टिंग हम सब डिशेस की नहीं करेंगे। शुरुआत में हमने आपको कहा था कि आपकी डिश में इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपकी डिश में विंटर प्रोड्यूस दिखना चाहिए। तो आप 11 में से सिर्फ 6 डिशेस ही टेस्ट की जाएंगी। ओह माय गॉड, ये ट्विस्ट जो आया वो हमारे पैर कांपने वाला ट्विस्ट था। दिस इज अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी 11 लोगों ने अच्छे से मेहनत की है। Why don't you all take a चक्कर चलिए and देख लो कि किसकी आइए। plates are looking appetizing enough. सारे शेफ्स ने मेरी ऐसे डिश देखी और मैं जब तक बोलने जाऊँ आगे चले गए, नहीं पसंद आई मुझे लगता है। झूठ नहीं बोलूंगी, बट मुझे पता है कि मेरी प्लेट नहीं बुलाएंगे क्योंकि मेरी प्लेट देख के मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरी तो आज आने वाली नहीं है। अभिजीत आएगा क्योंकि अभिजीत की प्लेट को हाथ लगाया। इतनी घबराहट हो रही है इस वक्त कि आई एम जस्ट प्रेइंग कि माय डिश इज गुड इनफ कि जजेस उसे चूज करें। डन डन। कुछ भी हो जाए मेरी डिश आज जानी चाहिए टेस्टिंग के लिए, प्लीज। इस वक्त तो मैं बस होप कर रही हूँ कि उन 6 डिशेस में बस मेरा नाम भी आ जाए। तो शेफ कौन है वो पहला सेलिब्रिटी कुक जो टेस्टिंग के लिए क्वालिफाई करता है? आई थिंक सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अभिजीत को। आई एम वेरी हैप्पी कि सबसे पहले मेरी डिश है। तो अभिजीत क्या बनाया है? मैंने बनाया रबड़ी विद सीताफल फ्लेवर और पैनाकोटा विद कोकोनट फ्लेवर, और जो हमारी गर्मी की मेरी यादें रही हैं वो है चिक्की। अभिजीत कहते हैं ना, जो निगाहें होती है वो खूबसूरती ढूंढती है, तो जो सिलेक्शन ऑफ प्लेटर या प्लेट है आपकी बढ़िया है, और एंड में जो लिक्विड नाइट्रोजन बड़ा आपने सिंपल रखा उसे। समटाइम्स सिंपल चीजें काम करती हैं। खाए क्या शेफ? जी चलिए आफ्टर यू।
आई वुड हैव वांटेड कि पैना कोटा में कोई डिफरेंट फ्लेवर होता, कोई बोल्ड फ्लेवर होता। पैना कोटा है वो इस डिश का हाईलाइट होना चाहिए था, पर वो बहुत ही जेनेरिक, बहुत ही फॉरगेटफुल है। आई एग्री, अगर ये उल्टा करते सीताफल की पैना कोटा बनता कोकोनट की सॉस जो जेनेरिकली आपको समझ आती है वो बेटर होता, लेकिन अभी भी डेजर्ट अच्छा है, टेस्ट मुझे अच्छा लगा है। आई एम सरप्राइज्ड कि आप इतना बढ़िया खाते हैं और इतना बढ़िया खाना भी बनाते हैं। तिल और कोकोनट का जो कॉम्बिनेशन है, फॉर मी इट इज वर्किंग ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, थैंक यू सर। 6 में से 1 सीट तो गई, बची 5 और अगली सीट जाती है। मैं ऑफ कोर्स चाहती हूँ कि मेरी डिश टेस्ट हो जाए, या एटलीस्ट मेरी डिश उनके टेबल पे जाए, या एटलीस्ट मेरी डिश को शेफ रणवीर उठा के सूंघे तो सही है। तेजस्वी, आपको प्लीज गेट योर डिश। तेजस्वी जी, आपकी डिश का नाम क्या है? विंटर हमस लवाश। किन किन विंटर इंग्रेडिएंट्स का आपने इस्तेमाल किया है? मैंने यूज किया है हरभरा छोले, उसका मैंने हमस बनाया है, जी। और हमस में तहीनी के जगह पर मैंने डाला है पंपकिन रोस्टेड बटर, और मैंने जो लवाश बनाया है वो बाजरे के आटे का बनाया है और पर्पल यैम का बनाया है, क्योंकि ये एक महाराष्ट्रन भाकरी होती है जो हम विंटर्स के टाइम पे खाते हैं, और मैंने पोंख बनाया है। ये जो पंजाबी इन्फ्लुएंस आया है, हाँ, इसका कोई कारण है, मतलब कारण है। और ये जो विकास लाई हो तुम अपने प्लेट पर, उसका भी कोई कारण होगा। As you can see, we all have taking second helpings. Yeah. That's a good thing. Yeah. I hope it is good enough. It's yummy. आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टिंग डिश। इसे खाकर एक सेंस ऑफ कंफर्ट है। एक वो होती है ना चाहत के, एक निवाला खाया, चलो दूसरा खाओ, चलो तीसरा खाओ, तो वो कंटिन्यूटी में जब आता है, मतलब डिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। एंड जो कलर आपने निकाला इसका लाइट ग्रीन, इट्स ब्रिलियंट। I think I should stop. इस रेसिपी की कम से कम 1.5 लाख रील तो बनेगी, मैं बता रहा हूं। You know why? Because ये सब चीजें पूरे इंडिया को मिलती हैं। Exactly. और उसके बाद उनको लेके ऐसे एग्जॉटिक मिडिल ईस्टर्न वाइब देना, वो इनोवेशन इस रेसिपी का हाईलाइट है। ये आपकी एक अभी तक की एक सिग्नेचर डिश आप कह सकते हैं। हिंदुस्तानी खाने में एक बहुत ग्लोबल माइलस्टोन था जब मधुर जाफरी जी ने टीवी के ऊपर पहली बार धनिया वाला चिकन बनाया था। हाँ। तो कहते हैं यूके में धनिया खत्म हो गया था। इतनी हिट हुई थी उस दिन रेसिपी उसकी। शी वाज द फर्स्ट आइकॉन। मुझे लगता है इससे खाने के बाद छोलिए की सेल जरूर बढ़ेगी। थैंक यू। आप इतना ले जाइए, हम ओवर रेटिंग कर लेंगे। Thank अच्छी चीज नहीं होती ओवर रेटिंग। थैंक यू वेल डन जस्ट। हाथ तो दे। ओह हाँ से। हाथ तो दे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दीपिका, अपनी डिश लेके आए। कल मैं डिश ऑफ द डे था और आज अभी तक मेरा नाम नहीं आया, तो वो एंजाइटी हो रही है। वाओ, वो प्रिटी। प्रिटी। डिश के बारे में बताइए। आज मैंने बनाया है स्पाइसी गुआवा आइसक्रीम विथ लेमन केक, और उसके साथ जो क्रम्बल है वो सिनेमन का है, और उसके ऊपर जो मैंने कॉम्पोट डाला है दैट इज गुआवा, एंड थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने डाली जस्ट फॉर द कलर। देखिए प्रेजेंटेशन, आई थिंक इट्स अनफेयर अगर हम ये ना बोलें कि अभी तक की सबसे गुड लुकिंग डिश है एंड प्रोफेशनल, फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट लुकिंग। फॉर मी दिस इज रेस्टोरेंट लेवल। हम लोग बोलते हैं ना मास्टर शेफ लेवल, ये प्रेजेंटेशन है मास्टर शेफ लेवल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक अच्छी आइसक्रीम की पहचान है कि उसके अंदर एक स्मूथनेस हो, कि आपने चम्मच डाला, लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ आप उसे पिक करें, बिना पिघली हुई। चम्मच पे भी चिपक जाए, उल्टे करेंगे तो गिरे ना।
जस्ट दिस टेक्निक इज कमेंडेबल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो बहुत ही मच। बढ़िया। थैंक यू दीपिका। टेस्टी है, लेकिन अगर कोई वाह, वाह। ब्लाइंड टेस्ट में बोलता ये कौन सी आइसक्रीम है, मैं बोल नहीं सकती कि ये पेरू की आइसक्रीम है। ओके ओके। तो वो पेरू बहुत ही कम है कम है, इसमें। ओके, आई थिंक ओके। चिली भी थोड़ा कम हो गया और गुआवा भी कम हो गया। ओके ओके। मैंने आपकी टेबल पे देखा था, गुआवा पड़ा था, थोड़ा कच्चा हरे रंग का था। जी। आई थिंक वही एक मिसमैच है। मिसमैच हो गया। ओके। हमारी नेक्स्ट सेलिब्रिटी कुक है। क्या आप मुझे आगे बुलाएंगे? कविता। मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में अपने सपनों के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लाई हूँ। हमारे समाज में ऐसा होता है कि हर औरत जो होती है वो अपने सारे सपनों को छोड़ के फैमिली जिम्मेदारी को पहला प्रेफरेंस देती है कि मेरा प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा पति है। लेकिन सपने जो हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों में दब जाते हैं। और मैंने एक कदम पीछे लिया, जॉब छोड़ दिया। नवंबर 2014 में मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं सारे दिन कर क्या रही हूँ। सुबह नाश्ता बनाओ, टिफिन बनाओ, खाना बनाओ। तो मैंने सोचा कि जब सारे दिन मैं खाना ही बना रही हूँ तो क्यों ना मैं खाना ही बनाऊं। और इसी थॉट के साथ मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, जिसका नाम दिया मैंने कविता's किचन। मैं वीडियो पोस्ट करती रही। सफर बहुत ही मुश्किल था और आज जो मेरा परिवार है वो 1,42,00,000 का है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की ये जर्नी मेरी अकेले की नहीं है, मेरे साथ उन 1,42,00,000 लोगों की भी है जो मुझ में अपना सपना देखते हैं, जिनकी उम्मीदें मुझसे है। क्या बनाया आपने? शेफ मैंने बनाया सीताफल रबड़ी, उसके साथ मैंने अंजीर और स्ट्रॉबेरी और मलबरी का सॉस बनाया, उसकी लेयरिंग की है। उसके नीचे क्रम्बल्स डाले हैं और ऊपर मैंने दोनों तिल की टुई बनाई है। कविता जी, प्रेजेंटेशन की अगर बात करें बहुत अच्छी है। आपने ये जो चौड़ा सरफेस यूज किया है, उसमें गार्निशेस यूज करी हैं, उसको एक तरह से एक छोटी सी प्लेट बना लिया है। विंटर का क्या क्या यूज किया आपने? शेफ मैंने सीताफल यूज किया है, तिल यूज किया है, अंजीर यूज किया है, उसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरी और मलबरी यूज किया। ओह माय गॉड। टेंशन और क्रिएट हो रहा है सोच सोच के कि अच्छा है या नहीं, खा लीजिए, बता दीजिए। आपने वो जो बैलेंस ढूंढा है इस डिश के अंदर, मेरे लिए वो इसकी हाईलाइट है। प्लस जो तिल के साथ आपने मैजिक किया इस डिश में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तिल का जो आपने बनाया, ये मैं पूरा डब्बा खा सकती हूँ, सिर्फ ये। आई थिंक रबड़ी ऑन इट्स ओन बहुत ही सिंपल सा एक डेजर्ट है, रॉकेट साइंस नहीं है। साइंस वहां पर आती है जब आप उसे पेयर करते हैं, किस तरीके का फ्रूट है, कितनी मिठास डालनी है, कितना उसको रिड्यूस करना है, किस टेम्परेचर पर वो सर्व होगी और उसकी गार्निश क्या है। आई थिंक ये सारे कंपोनेंट्स आपने एक एक कर उसे, जैसे कहते हैं ना, हैमर ऑन द नेल। कभी कभी मीठा हम एक बोल में डाल देते हैं, रबड़ी आ गई। आपने वो पैलेट को बोर नहीं होने दिया, हर टाइम आपने उसका टेम्परेचर चेंज किया है, आपने टेक्सचर्स चेंज किए हैं, फ्लेवर प्रोफाइल चेंज किया है। फॉर मी दैट इज लाइक द हाईलाइट ऑफ द डे। वो जो हम सर्दियों के सौंधेपन की बात कर रहे थे ना, सौंधापन, वो है इसमें। थैंक यू कविता जी। गल्ला तो शेफ 4 टेस्टिंग हो चुकी हैं, अब सिर्फ 2 बचे हैं। तो कौन है वो 2? अब सिर्फ 2 बचे हैं, तो कौन है वो 2? Surprise! It's Chandan again! Oh my God! I was so happy. आज मैंने बनाई है मैकरल फिश विद सेसमे सीड्स एंड पी प्यूरी और साथ में मस्टर्ड सॉस। प्रेजेंटेशन का कुछ बताना है आपको? मैं यही कहूँगा आपको कि जब आपने ये सॉस बनाई थी, आपको पता था आपने प्लेट पे ऐसे करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्लीन हो। सर मैंने इंटेंशनली दिया है ये सर, मतलब एक सारता नहीं रखी मैंने उसमें, तो उसको लास्ट में जैसे फेड आउट किया है मैंने उसको। वो ये नहीं कह रहे कि लाइन कोई खराब बनी है,
वही कह रहे हैं कि सॉस आपकी खुरदरी है। ओके। तो उसमें ऐसे लाइन आप चाह के भी साफ नहीं बना सकते थे, टेढ़ी मेढ़ी आती। टेढ़ी मेढ़ी आती। अभी समझाइए। जी जी जी, गॉट इट। चंदू जी, चीज क्या है कि जो आपका मेन प्रोटीन है इस केस में फिश, अगर इस प्रोटीन को आप सॉस से नैप नहीं करेंगे या इसके नीचे सॉस नहीं होगी तो प्रोटीन ड्राई होना शुरू हो जाता है। सेसमे सीड्स यानी तिल जो होते हैं वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं और ये जनरली ऐड हम करते हैं ताकि डिश को एक नटी फ्लेवर मिले, साथ ही साथ थोड़ा सा क्रंच भी। ये थी आपकी एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है भाई, 2 दिन में तूने 2 बढ़िया डिशेस बनाई हैं। थैंक यू। ऐसा क्या अलग हुआ आज? सर पहले हफ्ते में लगा था ये नेक्स्ट वीक जा रहा है घर, इसमें कुछ तो चेंज आया है, उसने सीरियसली लिया है या अपना रोना बंद कर दिया है? पहले हफ्ते घिस गया ना चंदन, अब महक रहा है। अभी तो आज ये पुष्पा 2 का लाल चंदन लग रहा है मुझे। नाइस, वेरी नाइसली डन। आजा फैजू। टॉप 6 में मेरा भी नाम है, तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फैसू आगे के लिए। ये पाया शॉट है विद खमीरी रोटी। सबसे पहले हम वो जो ऊपर मेरे स्टिक पे आप देख सकते हो वो लगा हुआ है, पहले उसे हम बाइट लेंगे, उसके बाद हम शॉट लेंगे, फिर हम खमीरी रोटी खाएंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा लेमन पर्ल लेंगे। तो लेमन पर्ल हम नाइट्रोजन से बनाएंगे। अभी नाइट्रोजन लाओ। अब मुझे बोल विंटर इंग्रेडिएंट्स कौन से गए हैं इसमें? जो मेरी रोटी है खमीरी रोटी, उसके ऊपर मैंने लहसुन का वो डाला है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर का साग जैसा रहता है, शेविंग्स। तो वो मेरा विंटर इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर, हरा लहसुन और हरा लहसुन का। और मेरा जो हीरो डिश है वो तो विंटर में चलता ही है, पाए का सूप। पाया का सूप। तो ये 2 मेरे स्ट्रॉन्ग वो है ना। वैसु देखिए, थॉट बहुत इंटरेस्टिंग है, ऊपर रोटी लगाने का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो लेमन ड्रॉप्स आपने बनाए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन डिश में इतना नमक है कि डिश, मैं आपको यही बता देता हूँ कि आज हम 2 लोगों को एडवांटेज दे रहे हैं, आप उन 2 में नहीं हो। तो बहुत नमक है, बहुत नमक है इसमें। वो मेरे लिए थोड़ा सा झटका था, बट मैं ये समझ गया फैसू, याद रखना टेस्टिंग बहुत जरूरी है खाना बनाते के दौरान। फैसू एक चीज कहूँ आपको, एक बहुत फाइन लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। सिर्फ नमक से समझ में आ जाता है कि कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है। जब नमक तेज होने लग जाए ना, इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन क्रॉस हो रही है। प्लीज चेक योरसेल्फ। मेरी आगे की जर्नी में कि ऐसी गलती रिपीट ना हो और उनके मुंह से सिर्फ तारीफ आए। क्या हो गया खत्म? 6 बोला था, 6 हो गए। मगर मैं सोच रही हूँ एक और कर सकते हैं। वो होती है ना गुजरी लकी 7 वाली, वो हो रही है। एक और को बुलाया जाए? एक और बुला लो सर। अगली डिश है गौरव आपकी। थैंक यू भगवान, मेरे को ये मौका चाहिए। मुझे तो लगता है यहाँ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। हम पूरा एक दूसरे के क्या दिखा रहे हैं कि हम खाना बना रहे, वो लोग टेस्ट ही नहीं कर रहे। मुझे ये समझ नहीं आता। I'm सॉरी, मैं कभी ऐसे गुस्सा नहीं होता, वो मुझे आज बहुत फील हुआ। गौरव, क्या बनाया आपने? जैसे फरा मैम ने बोला था कि हीरो क्या है फिल्म का, मेरी इस फिल्म का हीरो है गाजर। गाजर का हलवा मेरा फेवरेट स्वीट है। एंड उसके साथ मैंने अंजीर रखी है, जो अगेन विंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट है। और उसके नीचे क्रीम चीज़ है, और सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं वो दैट्स अ चॉकलेट क्रैकर।
आई थिंक वो जो टॉप डाउन जो लेयर बन रही है हलवे की, चीज की, वो ब्रिलियंट है। जब तक कि वो बिस्किट तक आता है वहां थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि बिस्किट ना स्ट्रगल है वो थोड़ा ये देखो, ठंडा ज्यादा हो गया। वो ठंडा ज्यादा नहीं हुआ, थिकनेस ज्यादा हो गई है। आई थिंक जो चीज काम कर रही है वो है गाजर, संतरा, क्रीम चीज और मिल्क चॉकलेट के जो जुगलबंदी आपने बैठाई है। दिस हलवा इज आउटस्टैंडिंग। खुश रहो, आगे बढ़ो, लेकिन बात वही है, फाइनल डिश जब चीजें एक साथ आती हैं वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। 2 में से 3 इज नॉट गुड इनफ टू विन मास्टर शेफ। थैंक यू। ऑलराइट होम कुक्स, दूसरे हफ्ते में इस तरह का खाना हमको खाने को मिलेगा, हमें उम्मीद नहीं थी। ऑल ऑफ यू वर फैंटास्टिक। लेकिन आज हमको चुनने आप में से 2 वो सेलिब्रिटी कुक्स जिन्होंने आज की 2 बेस्ट डिशेस बनाई, क्योंकि उनको मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज अगले चैनल के लिए। टॉप डिश ऐसी थी जिसे हम लोग रोज खा सकते हैं। जी, एनी गेसेस? अरे हिंट तो मिल ही गया होगा, किसका हाथ चूमा था मैंने? इस रेसिपी की कम से कम 1.5 लाख रील तो बनेगी, मैं बता। ये आपकी अभी तक की एक सिग्नेचर डिश आप कह सकते हैं। शेफ रणवीर कहते हैं कि आज की मेरी डिश सबसे बेस्ट डिश है। आज की दूसरी वो डिश जिसकी वजह से आप में से दूसरा सेलिब्रिटी कुक एक एडवांटेज लेके जाएगा, वो है कविता जी आपका। रबड़ी ऑन इट्स ओन बहुत ही सिंपल सा एक डेजर्ट है। साइंस वहां पर आती है जब आप उसे पेयर करते हैं, किस तरीके का फ्रूट है, कितनी मिठास डालनी है, कितना उसको रिड्यूस करना है, किस टेम्परेचर पर वो सर्व होगी और उसकी गार्निश क्या है। आई थिंक ये सारे कंपोनेंट्स आपने हैमर ऑन द नेल, मतलब परफेक्ट। ये वीक मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है। कल मैं टॉप 3 में थी और आज मेरी डिश जो है वो टॉप 2 पे आई है, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं आगे तक जाऊंगी, मैं अच्छी डिशेस बनाऊंगी और मेहनत पहले से भी ज्यादा करूंगी। इसलिए इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch, and partner Vinod Intelligent Cookware. Good night. See you tomorrow.